उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। हम सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी कम्युनिटी रेडियो 91.2 एफएम, बदलते शहर की धड़कन। आज मैं आपके समक्ष कुशा सिंह, सोशल वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से आई हूं और हम आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज है विश्व सामाजिक कार्य दिवस, वर्ल्ड सोशल वर्क डे। वर्ल्ड सोशल वर्क डे 3rd ट्यूसडे को मनाया जाता है। मार्च के हर तीसरा ट्यूसडे होता है, तब हम वर्ल्ड सोशल वर्क डे मनाते हैं। 18 मार्च को ये दिन पड़ रहा है और इस दिन हम इस विचार को बल देते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारा जो भविष्य है उसको हमें सामाजिक रूप से हमें एक न्यायपूर्ण भविष्य बनाना है और हमें अपने न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपना समाज को अच्छा बनाना है, हम चाहते हैं कि हमारे सोशल जस्टिस रहे, हमारे समाज में अच्छे वैल्यूज़ हों, मानव अधिकार सही से हो, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम सतत सामाजिक विकास बोलते हैं, अगर हमें अपने समाज में ये सब चीज़ें चाहिए, ये सब पॉइंट्स चाहिए, तो हमें इसके लिए भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे अच्छे भविष्य के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी बहुत निर्भर करती है। तो सोशल वर्क डे जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोशल वर्क डे एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो गैर सरकारी संगठनों का एकजुट होके एक अच्छा फेडरेशन बनाया है, एक संघ बनाया है। और जो IFSW है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर, ये सन 1983 में एस्टैब्लिश करी गई थी और इसका मकसद यही है कि जो समाज कार्य के जो पेशेवर हैं पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे, IFSW का जो एम है वो ये है कि इसको सबको एक होकर चलना। सामाजिक कार्य के जितने पेशेवर हैं उनका एक वैश्विक निकाय है ये, और ये जो संघ है ये समाज कार्य को बढ़ावा देता है और समाज कार्य के जरिए ये, और जैसे हमने बात करी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, समावेशीकरण, इंक्लूसिवनेस, सतत सामाजिक विकास, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब विषयों को आगे बढ़ाता है ये IFSW। और थ्रू सोशल वर्क हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो समाज में सोशल जस्टिस, सोशल ह्यूमन राइट्स, इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों को बढ़ावा मिले। IFSW अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में काम करता है और सब सोशल वर्कर्स को एक हमारा एक क्या बोलते हैं, हम एक संघ बना के चलते हैं कि सोशल वर्क के जितने भी पेशे में लोग काम करते हैं, जितने भी पेशेवर हैं, जितने भी प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स हैं, उनमें एक ऐसे एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, जिसको हम सतत अभ्यास कहते हैं, उसका बढ़ावा देता है IFSW। और ये बहुत बिलीव करता है कि अगर यूनिटी रहेगी सोशल वर्कर्स प्रोफेशन में, सोशल वर्क प्रोफेशन में, तो एज अ प्रोफेशन हम बढ़िया ग्रो करेंगे। इस वजह से ये सहभागिता को बढ़ावा देते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए IFSW प्रत्येक वर्ष, ये जो संगठन है, एक विषय की ओर ध्यान केंद्रित करती है। इस साल का जो हमारा विषय है 2024 का, वो है स्ट्रेंथनिंग इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी फॉर इंड्योरिंग वेलबींग। तो इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी ये होता क्या है, अंतर पीढ़ीगत एकजुटता होती क्या है और क्यों इसको मजबूत करना है ना, कि स्थायी कल्याण के लिए अंतर पीढ़ीगत एकजुटता क्यों जरूरी है और इसको मजबूत हमें क्यों करना है। तो जैसा आप जानते हो कि समाज की जो पहली इकाई होती है, जो प्राइमरी यूनिट होता है हर सोसाइटी का, वो उसकी शुरुआत वो होता है फैमिली, परिवार। और अगर परिवार के फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें क्योंकि पीढ़ी अलग अलग है, बहुत गैप है, हमारे वैल्यूज में गैप है, हमारे अंडरस्टैंडिंग में गैप है, हमारी टेक्नोलॉजी में गैप है ना। तो जब परिवार में ही गैप बढ़ जाता है, तो हम अगर हमारा परिवार में ही गैप है और परिवार में स्नेह नहीं है, एकजुटता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो हमारे सोसाइटी का क्या होगा। तो ये बहुत ज़रूरी एक आज के टाइम पे हमारा टॉपिक है, जिसको ये अच्छा है कि 2025 का ये टॉपिक हमारे IFSW ने चूज किया है कि इंटरजेनरेशनल जो गैप है उसको हम इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी में कैसे बनाएं, और इंटरजेनरेशनल गैप होता है वो क्यों होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि गैप हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हाँ, अंतर जो पीढ़ीगत का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। विभिन्न पीढ़ियों के लोगों के बीच में अलग अलग दृष्टिकोण बन रहे हैं, वैल्यू सिस्टम अलग है, हमारा मूल्य बदल रहे हैं, व्यवहार बदल रहे हैं,
और इसमें अंतर होने से क्या हो रहा है, गलत फहमियां बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहे हैं। अब दादा, एक टाइम पे बहुत बिली माना जाता था कि दादा भी घर में है, पिताजी भी घर में है, पोते भी घर में हैं और तीनों अपने एक सिंक्रोनाइजेशन, एक तरीके से काम कर रहे हैं। मगर अभी क्योंकि हमारे बीच में गैप इतना बढ़ गया है, अंतर बढ़ गए हैं मूल्यों के, दृष्टिकोण के, व्यवहार के, तो इस वजह से गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। आपस में इंटरजनरेशनल हमें स्ट्रगल्स बहुत देखने पड़ रहे हैं। तो एक फैमिली को, एक एक परिवार को अच्छे से रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो इंटरजनरेशनल गैप है उसे हम कम करें। ये जो गैप है ये अक्सर वृद्ध और युवा पीढ़ी में होता है, क्योंकि उनके अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग विचार होते हैं, अलग आदतें हैं। टेक्नोलॉजी जो शायद दादाजी के ज़माने में थे वो पोता पोती के ज़माने में नहीं है, तो उस नए टेक्नोलॉजी के आने से आदतें बदल जाती हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। इस कारण से जो हमने अभी बात करी, ये बहुत बड़ा कारण है और ये जो इसके वजह से मतभेद बहुत ज्यादा हो रहे हैं, संस्कृति में चेंजेस आ रहे हैं, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आज जो शायद ऐसा है कि कभी हमने किया नहीं, हमारे दादा लोगों ने कभी किया नहीं, वो शायद हम लोग इजीली अचीव कर पाते हैं। तो उस वजह से बहुत तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो इन सब बातों को हमें कैसे इसका सुधार करना है, उसका एक छोटा सा सुझाव है। जैसे हम सब बात करते हैं आज की डेट में IQ की, है ना, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, तो उसके साथ एक दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, इमोशनल क्वोशेंट। तो हमें बहुत ध्यान देना है इमोशनल इंटेलिजेंस का। हमें कैसे अपने इमोशंस को समझना है और अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, सबसे ज़रूरी ये है। और जब एक बार आप अपने इमोशंस को समझने लगेंगे कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ और मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बाद आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं और ऐसा ही आप सामने वालों को के साथ कर सकते हैं। एक बार अगर आपने अपने इमोशंस को समझ लिया, आपने उनको मैनेज कर लिया, तो उसके बाद आप अपने माता पिता के इमोशंस को समझ सकते हैं कि अगर मम्मी किसी बात पे गुस्सा हो रही है, शायद मेरे नज़र में छोटी सी कोई इशू हो, पर क्या पता मेरी माँ के नज़र में वो बड़ा इशू हो, और दादी शायद और ज़्यादा गुस्सा हो रही हैं, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, हमें संवेदनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी संवेदना को समझने के साथ साथ अपने जो दूसरे जनरेशन हमारे साथ रहते हैं उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। फिर हमें एम्पैथी बहुत होनी ज़रूरी है, एक दूसरे में आपस में प्यार होना, स्नेह होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी जो आज के टाइम पे है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हमारी आपस में वार्तालाप नहीं हो रही है, अगर हम आपस में अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे अपने इमोशंस को समझेंगे और कैसे हम आपस में कर पाएंगे काम, कुछ भी, मतलब बहुत ज़रूरी है ये सब ना। फिर बहुत ज़रूरी है क्रिएटिविटी होना, क्योंकि परिवार के सदस्यों को ज़रूरी नहीं है कि जो आज के जो नई जनरेशन है, जेन जी जिसको हम बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जेन जी बेबी बूमर्स के जनरेशन को समझ पाए। तो हमें क्रिएटिवली उनके बीच में संवाद बनाना है और कोशिश करनी है कि हमें अपने आपस के जो गैप है उसको, जो अंतर है उसको हम बढ़ने से रोकें। इसी बात पे जो अंतर पीढ़ीगत जो हो रहा है, जो अंतर इतना आ रहा है पीढ़ियों में, इसकी एकजुटता को हमें बढ़ावा देना है कि कैसे हम दूर रहने पे भी, अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर हमारी बातचीत हो रही है, फिर भी हम कैसे हम काम कर सकते हैं। तो अगर हम पास रहते हैं तो उसमें तो और भी हमें बात करके अपनी जो दूरियां हैं उनको घटाना है। IFSW का ये एम है कि इस साल हम अपनी जो इंटरजनरेशनल जो गैप है उसे कम करें और इंटरजनरेशनल जो बॉन्डिंग है उसको बढ़ाएं। और इस बॉन्डिंग के बढ़ाने से क्या होगा, हमारी जो कई प्रकार की परेशानियां हैं, जैसे हमें हो सकता है कि जो हमारे सीनियर है, जो हमारे सीनियर जनरेशन है, उनके पास इसका सल्यूशन हो, है ना। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरजनरेशनल गैप को कम करें और बॉन्डिंग बढ़ाएं। उससे क्या होगा, उससे पूरे समाज की वेलबींग होगी, पूरे समाज का कल्याण होगा। एक सुखद समाज को निर्माण के लिए हर किसी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है और पीढ़ियों में जो डिफरेंसेस है, जो हमारा अंतर आ रहा है, उसे कम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक बात और कही गई है यहाँ पे IFSW की तरफ से कि अगर आप, एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है ये, एक्चुअली अफ्रीकन सेइंग है ये, कि अगर आप किसी के लिए दिया जलाते हैं तो उससे आपका रास्ता भी रोशन होता है। तो अगर आज हम अपने से बड़ी जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं तो कल के दिन हमें भी उससे फ़ायदा मिलेगा।
हमें एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए हमारा एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि शायद उनके ज़माने में ऐसा नहीं होता था जो आज हमारे लिए इजीली अचीवेबल है ना? तो हमें एक सामूहिक प्रयास करना है अपने पीढ़ियों के बीच में प्यार और स्नेह को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।